वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज हम आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का फिजिक्स का पेपर जो MGKVP और उसके एफिलेटेड कॉलेज में जो पेपर होता है मैं उसके वेरी सेक्शन ए के वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 आज लेके आई हूँ। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम इस तरीके के और भी वीडियो लाएंगे, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स बहुत सारे हैं। और जो मैं एक प्रोफेशनली मैथ्स की टीचर हूँ जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाती हूँ, बट जो मेरा जो कमांड है वो स्पेशली मैथ्स में है, बट आई ऑल्सो टीच वेरी गुड फिजिक्स। तो आइए हम आपका पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा है, पहला क्वेश्चन है क्या कि राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स के ग्रेविटेशन का लॉ क्या है? गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन का नियम क्या है? According to Newton law of gravitation, the force of attraction between any two particle, इस न्यूटन्स लॉ के अनुसार जो हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का बल होता है दो पार्टिकल के बीच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है दोनों प्रोडक्ट के मास के गुणनफल के। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर, उनके बीच का जो स्क्वायर हो मतलब सॉरी उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है कि f इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि m1 एंड m2 उनके बीच का जो दूरी है वो r है, तो जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r² के। तो हम इन दोनों को साथ में लिख देंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने जो g है वो हमने ऐड किया है एक कांस्टेंट के रूप में, ताकि हम ये प्रोपोर्शनल के साइन हटा सके। और g का मान होता है वो होता है आपका, जो g का मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। और जो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और इसका डायमेंशन होता है m⁻⁻1, l⁻3 और t⁻²। अगर आपको ये निकालने नहीं आता है, कैसे डायमेंशन निकाला जाता है, तो देखिए हम यहाँ पे आपके 1 मिनट हम आपको बता रहे हैं। जो इसकी यूनिट क्या है, जो हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन फोर्स का जो डायमेंशन होता है, अगर वो आपको पता होगा कि 1 मिनट, इसको हम रेस कर दें तब हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है, जो फोर्स का डायमेंशन होता है वो होता है आपका, जो फोर्स का डायमेंशन होता है वो होता है ml t⁻²। t⁻² जो होता है ये फोर्स का होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मीटर के लिए एल लेते हैं और समय के यानी सेकंड के लिए टी लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समय के लिए टी लेते हैं, तो हम लोग बस डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर का हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट किया है, तो m⁻⁻1 l⁻3। यहाँ पे अगर आपको हम बता दें कि जो न्यूटन का मैंने आपको बता दिया, मीटर के लिए हम लोग एल लेंगे, किलोग्राम के लिए हम लोग एम लेंगे, यानी किलोग्राम जो होता है ये मास होती है, तो मास जो भी मास होता है सारे मास के लिए हम लोग एम लेते हैं। और जो भी टाइम होते हैं, सेकंड हो चाहे आपका मिनट हो चाहे आपका आवर हो, उसके लिए हम लोग टी लेते हैं। और जो भी लेंथ होता है उसके लिए हम लोग एल लेते हैं। तो इस अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन जो निकल गया था, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। थैंक यू। आज का सेशन हमारा ये सिर्फ पहला क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम ऐसे और भी वीडियो आपके लिए ला सकें।